है ज्ञान की ये गंगा गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। भारत की है कहानी, हो भारत की है कहानी। डॉक्टर ज्योति यादव पुत्री नंद किशोर यादव पत्रकार। ये भाई 50 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। साधुवाद। भारत की है कहानी, हो भारत की है कहानी, सदियों से भी पुरानी। है ज्ञान की, है ज्ञान की, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। है ज्ञान की ये गंगा। भारत की है कहानी, हो भारत की है कहानी, हो सदियों से भी पुरानी। है नित्य नई सुहानी, हाँ है नित्य नई सुहानी। जनमन की ये कहानी, है ज्ञान की ये गंगा, हो ऋषियों की अमर बानी। भारत की है कहानी, हो भारत की है कहानी, हाँ सदियों से भी पुरानी। है नित्य नई सुहानी, है नित्य नई सुहानी। जनमन की ये कहानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। राम लीला, राम लीला, राम लीला, राम लीला, राम लीला, राम लीला। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। है ज्ञान राम लीला, राम लीला, राम लीला। महावीर बिन वो हनुमाना, राम सुजस जस आप बता। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम सुरस जस आप बखाना। राम सुजस जस आप बखाना, करि प्रणाम राम त्रिपुरारी। हरस सुधा सम गिरा उचारी, हरस सुधा सम गिरा उचारी। है ज्ञान की, है ज्ञान की, है ज्ञान की, है ज्ञान की ये गंगा गंगा, ऋषियों की अमर बानी। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर बानी। राम लीला, राम लीला, राम लीला, राम लीला, राम लीला, राम
मुनिवर विज्ञानी लगे कहने कछु कथा पुरानी। भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहने कछु कथा पुरानी। विगत जीवत गुरुवार छुपाई, विगत जीवत गुरु, विगत जीवत गुरु, विगत जीवत गुरुवार छुपाई। करने चले देवधार, विगत जीवत गुरुवार छुपाई। और आप हैं भाई जुगल किशोर पाठक जी विदोकर समिति सियाराम कुशवाहा जी। ये समिति के लिए प्रदान है 501 पुष्प मुद्राएं और 50 पुष्प मुद्राएं। साधुवाद, धन्यवाद। और ये क्या लिखा है, नाम क्या है? मंतोष शर्मा जी। सही से ये 50 पुष्प मुद्राएं व्यास जी के लिए। संकेत प्राप्त हुआ करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। मानव को जब ये जीवन प्राप्त होता है तो सर्वप्रथम भोजन की खोज करता है। क्यों? उसका भी एक कारण है। भोजन की खोज इसलिए क्योंकि यदि हमें भोजन मिलेगा तो हमारा ये जो तन है, ये शरीर है, ये शक्तिमान बनेगा। और जब शक्तिशाली बन जाएगा तो मनुष्य ये विचार करता है कि जो मैं चाहूंगा वो कार्य सहज रूप में ही कर लूंगा, उसको पूरा कर लूंगा। लेकिन ये केवल एक मात्र भूल होती है व्यक्ति की कि मैं भोजन के माध्यम से शरीर को बलवान बना करके सहज रूप में ही किसी भी काम को पूर्ण कर लूंगा। ना भाई, भोजन करके आपने अपने तन को तो सबल बना लिया है और तन को सबल बनाने के बाद अपने शरीर को उस काम में आपने लगा दिया, लेकिन मन नहीं लगा है उस काम में। मन कहीं दूसरी जगह है और जब मन दूसरी जगह है तो वो काम आपका होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तन केवल लगा है वो काम और बिगड़ जाएगा। तो मन को भी लगाने की आवश्यकता है, लेकिन मन कब लगेगा? जब मन भी बलवान हो जाएगा। भाई, भोजन के माध्यम से हमने तन को सबल बना लिया है, तो मन को सबल बनाने के लिए हमें भोजन से कहीं यदि आवश्यक है विशेष तो वो है भजन की। जय हो, जय हो। क्योंकि यदि भजन होगा तो भजन से हमारा मन बलवान होगा, और जब मन बलवान हो जाएगा तो तन और मन को चाहे जितने बड़े काम में हम लगा देंगे, वो कार्य उस व्यक्तित्व के लिए सहज रूप में छोटा बन करके पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा तन और मन दोनों लगे हुए हैं। लेकिन ये भजन और भोजन में थोड़ा विशेषताएं हैं। भाई, भोजन आप करें, अब ये नहीं है कि उसमें बिना मात्रा के करें, है कि नहीं? भोजन तो शरीर के लिए उपयुक्त है। भाई, भात शब्द में आप लोग पढ़े लिखे हैं व्यासी, भात शब्द में एक मात्रा लगी हुई है और उसमें वो मात्रा सीधे भोजन के लिए संकेत देती है। और यदि वो मात्रा हटा दी जाए भोज शब्द से तो वो क्या बन जाएगा? भजन बन जाएगा। तो वो मात्रा सीधे समाज में एक संकेत देती है कि भोजन तो आप करें, लेकिन एक मात्रा के अनुसार। ये ना सोचे कि हम ज्यादा खा लेंगे तो हम पहलवान बन जाएंगे। ना, ज्यादा खाने वाला पहलवान नहीं होता है। तो भोजन करें केवल एक मात्रा के अनुसार, तभी वो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा भोजन। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है। ना, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते जब जहां मन लगे वहीं पर कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भजन एक ऐसा हमारे जीवन में आहार है कि उससे ये लौकिक और परलौकिक दोनों सुधरते हैं। इसीलिए भगवान शंकर को कहना पड़ा
कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्नवत है। अस्तुलाल, ये संध्या का जो संकेत प्राप्त हुआ, ये संध्या है क्या? संध्या नाम ही भजन का है। संध्या कोई दूसरी वस्तु का नाम नहीं है। संध्या जैसे दिन और रात्रि की संधि हो जाए, उस समय को संध्या कहते हैं। जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए जिस क्षण, वो संध्या है। गुरु के प्रति शिष्य का समर्पण हो जाए जिस क्षण, वो जहाँ संधि हो जाए वही संध्या है और वही भजन है। तो ये पावन समय है। अस्तु तुमहु करिए, हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहु काल करना चाहिए। जो पावन युग चली आई है, ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए। और भवसागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए। जाओ लाल, संध्या उपासना करो, यही मेरा आदेश है। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। संध्या करन चले दो भाई। प्रिय कुमार लक्ष्मण, नित्य की भांति आज भी हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों बंधुओं को मां संधि देवी के चरणों में वंदन, अभिनंदन एवं पूजन करने का आदेश प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण, ऐसे गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है जिनके लिए